यार एथलीट को मिलता क्या है? एथलीट को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है, यू गेट इनटू मॉडलिंग। आज हम हैं मोहाली इमार 108 सेक्टर एसटीएफ कल्ट, द एसटीएफ कल्ट। प्रियाम भाई का जिम है। दिस इज हिज सेकंड ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच है इनकी 3B2 में। सो लेट मी गिव यू अ शॉर्ट एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियाम महाजन. प्रियाम महाजन इज आर renowned एथलीट ऑफ मेंस फिजिक डिवीजन. 2011 से कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में है. इन्होंने इंडिया में जो पहले फेडरेशन थी IBBF, उसमें कम्पीट करते थे. मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, मंगोलिया में, कोरिया, साउथ कोरिया में भी गए हैं ये. और उसके बाद इन्होंने स्विच किया डिवीजन IFBB, जो आजकल चल रही है, जैसे शेरू क्लासिक, IHFF. उनमें ये गए थे फिलीपींस में, जिसमें इनका सेकंड प्लेस आई थी. आपकी कैटेगरी में? मेरी कैटेगरी में फिर शेरू ये खेला था मैंने 2019 में. 2019 तो 2018 में शेरू क्लासिक में इंडिया में जब फर्स्ट एडिशन शुरू हुआ है दोराहा लुधियाना से. बेसिकली आई हैव बीन कम्पीटिंग इन दिस फेडरेशन सिंस 2018. सो फर्स्ट शो दोराहा में हुआ था. आई गॉट फर्स्ट रनर अप देन. फिर जून में हुआ था दिल्ली में, तब भी फर्स्ट रनर अप था. फिर एमेच्योर ओलंपिया हुआ था अक्टूबर में, तब मैं 5th प्लेस थी मेरी. तो उसके बाद मैंने 19 में खेला एंड देन रिसेंटली अभी 2022 में खेला था. 2022 में शेरू क्लासिक किया था ना, मुंबई में किया था? मुंबई में किया था. उसके बाद अभी ऑफ है, मतलब ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हिज बिजनेस. अभी इन्होंने सेकंड ब्रांच रिसेंटली, जिसमें हम बैठे हैं, 108 इमार की, अभी इन्होंने ब्रांच रिसेंटली ओपन की है. सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स पर ये सच आपको पता, अभी रिसेंटली मुद्दा बहुत गर्म है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग में करियर क्या है, बॉडी बिल्डिंग में फ्यूचर क्या है, क्या है जो भी है ना, जैसी बातें चल रही है अभी. सो आई वुड से कि आप भी कम्पीट कर रहे हो काफी देर से. इट्स बीन 15 years. हाँ, मतलब ऑन एंड ऑफ. So you will be like stepping on stage after 7 years, है ना? Yes, definitely. तो मुझे ये लगता है कि अगर एथलीट सक्सेसफुल नहीं है ना, किसी भी फेडरेशन में खेलता हो, इंडिया में हो, ओवरसीज में हो, इट्स ऑल ऑन एथलीट. तो बट लेकिन मेरे को एक, प्रियाम भाई, मैं आपसे, जैसे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस भी रन कर रहे हो, ठीक है, यू हैव क्लाइंट्स आल्सो. सो देखो, ये चीज मैं क्लियर रखना चाहता हूँ. मुझे जो लगता है, इफ यू एग्री और यू कैन पुट योर ओपिनियन कि आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, बिकॉज सबको ये लगता है कि यार एथलीट को मिलता क्या है. हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को, हम पैसे देते हैं, हम मेडल ले लेते हैं, बस मेडल ही हमारा है, तो हम उसको इन कैश कैसे करते हैं? हम ऑब्वियसली सबको पैसा चाहिए. बॉडी बिल्डिंग इटसेल्फ इट्स अ वेरी डिमांडिंग स्पोर्ट. उस पर भी हम आएंगे कि आपका कितना खर्चा होता है, ठीक है. तो इस चीज का जो मुद्दा चल रहा है आजकल कि एथलीट को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपने कभी पैसों के लिए कम्पीट किया है? शुरू से 2011 से लेके इंटर कॉलेज के लेके अभी नेशनल इंटरनेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर कम्पीटेड फॉर मनी. मतलब ये जितने भी एथलीट हैं मेरे से, जो बड़े हैं या जो छोटे हैं, जो आ भी रहे हैं, तो आप इस चीज़ को तो सोचिए मत कि आपको इसमें बहुत रिटर्न मिलेगा, पैसे आपके जाएंगे. बट मेक श्योर, जैसे एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, पता नहीं लोगों को वो समझ में आएगी या नहीं. इट्स मोर लाइक मॉडलिंग. हाँ, सलमान खान ने एक स्टेटमेंट दी थी, अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है, यू गेट इनटू मॉडलिंग. ठीक है, क्योंकि एथलेटिक करियर भी, एक एथलीट का इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना. एक एथलीट का करियर एक सडन पॉइंट ऑफ लाइफ तक है. दिस इज नॉट लाइफ. हाँ, बट आई बिलीव बहुत जने यहाँ पे डिसएग्री करेंगे, नहीं जी बॉडी बिल्डिंग हमारी लाइफ है, कोई भी स्पोर्ट ले लो हमारी लाइफ है. बट दिस इज नॉट योर लाइफ, दिस इज अ फेज ऑफ योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, एक एथलीट 10 साल 20 साल कंपीट करता है, ऑन एन एवरेज उसकी लाइफ कितनी है, 70-80 साल. तो अपना 1/4 वो लाइफ का कंपीट कर रहा है, बाकी 1/3 के साथ वो क्या कर रहा है, फैमिली भी है, जैसे हर एक चीज है. बेसिकली फैमिली है, ही इज मैरिड, वी हैव टू टेक केयर ऑफ स्पाउस, फैमिली, ठीक है, सब कुछ देख के करना पड़ता है. और मैंने आज तक कैलकुलेट नहीं किया कितना लगा है. लोग कहते हैं कि आपने कभी कैलकुलेट किया कि आपको कितना लग गया? नॉट रियली. ऑब्वियसली अब कैलकुलेट कर भी कैसे सकते हैं? हाँ, मतलब अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो शायद ये सोचेंगे मैं एक जर्मन इंजन वाली गाड़ी आराम से ले सकता हूँ. हाँ, ठीक है. सही बात है. तो वैसा नहीं है, क्योंकि जो वो पैसे जाते हैं बेसिकली शोज के, वो कैश जाते हैं. तो आई डोंट थिंक कि फिर मतलब उतना कैश एक साथ होता है. नहीं, सी, मैंने इंटरनेशनल शोज नहीं किए हैं. ही हैज कम्पीटेड इन 3 इंटरनेशनल शोज. तो आपकी टिकट आपने की, स्टे आपने किया, सब कुछ आपने किया, रिटर्न में क्या मिला? सिर्फ मेक मेडल. वो भी गारंटीड नहीं है. देखो,
जो मतलब कि द प्रोसेस इज द प्रॉमिस। हम प्रोसेस का प्रॉमिस करते हैं कि हम इस प्रोसेस में 6 वीक 7 वीक जितने भी आपके प्रोसेस में लग रहे हैं, 6 हफ्ते 7 हफ्ते, मेडल गारंटी नहीं होता, बट आप उसको कैश कैसे करते हो? अब हाउ डू वी कैश? ही हैज क्लाइंट्स, इन्होंने आप रैपर बादशाह को भी ट्रेन किया है, पर्सनल ट्रेनर रहे हैं। एक आपका रैपर है जिनके साथ आप स्टोरीज वगैरह डालते हो, रिकोबा जी। रिकोपा जी। हाँ। रिकोपा जी को भी करा, तो ही इज बीन कैशिंग ऑल ऑफ इट। इनका पैशन था, उसको इन्होंने टर्न करा, अपनी पैशन को एक अपनी जॉब बनाई है। बट सिर्फ पैसों के लिए compete नहीं करते, compete सिर्फ किया जाता है अपनी खुशी के लिए कि हाँ हमारे को अचीव करना है। सो मेरे को ये लगता है कि जितने भी आजकल जो भी ये फर्स्ट चल रही है, वी आर नॉट सी, ये कोई पॉडकास्ट इसके लिए नहीं है कि हम कंट्रोवर्सी में घुसना चाहते हैं, सिर्फ एक हेल्दी मैसेज है। अगर आपके पास बैकअप है तो आप इस फील्ड में घुसिए, बट अगर आप सोचते हैं कि इस फील्ड में घुसना इसलिए हमने कि हम इससे पैसा बना लेंगे, तो वो आपका दिमाग कैसे चलता है। आजकल बहुत लोग सारी चीजें कर रहे हैं कि ये कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, तो वो अगर आपका वैसा चलता है तो आप इसको कैश कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि इटसेल्फ बॉडी बिल्डिंग आपको एक महल बना के दे देगी। हाँ मतलब आई वुड रेदर से कि हम बोल रहे हैं कि हम मेडल के लिए compete करते हैं, मतलब बहुत कम लोग हैं, मैं बोलूँगा, कल भी मैंने स्टोरी में भी अपलोड किया हुआ था, बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो पॉपुलेशन है जो compete करते हैं, राइट। अब आप इन्फ्लुएंसर्स देख लीजिए, यूट्यूबर्स देख लीजिए, कितने यूट्यूबर्स हैं, दे यू नो गॉट इनटू दिस थिंग, 1 से 2 शो खेला उन्होंने, उसके बाद गायब है। ये गेम ऐसी है, ये कुआं ऐसा है, आप इसमें खुद भी जाएंगे तो डूब जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर यू यूज योर ब्रेन, मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ कैलकुलेटिव करके चलें। जैसे हम अपना फूड कैलकुलेट करते हैं, यू नो वर्कआउट कैलकुलेट करते हैं, सो मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ एक कैलकुलेटिव वे से लेके चले, सो दैट यू डोंट गो ब्रोक आफ्टर अ शो। यस, जैसे ये एथलीट है, ऑब्वियसली हर एक एथलीट का एक कोच होता है। ही हैज़ वर्कड विद मैनी कोचेस इंटरनेशनली, और ये 4 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया जेरेमी बुंडिया से ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनको कोच, इन्होंने उनको एज अ कोच हायर किया फ्रॉम लास्ट 3 years। Basically we've been working for like since 2018 and I have done 2 preps with him, 2 prep हमने साथ में किए हैं। सो माय क्वेश्चन इज प्रियम कि आप इंडियन कोचेस, और जैसे आपने ऑस्ट्रेलियन कोच थे आपके, एक कौन कौन थे आपके कोचेस? Australian coach is Adam Dolling and I have worked with him for 2 shows in 2018, जून वाला जो प्रो क्वालिफायर था वो, और अक्टूबर वाला जो एमेच्योर ओलंपिया था वो। And then in 2019 I have started working with Jeremy. And you have worked with Team Zero Gravity. Zero Gravity also I have worked with him 2022 में जो मैंने दिल्ली में शो हुआ था, I have worked with him, and so I have worked basically with 3 international coaches. Okay. So what is the difference between Indian coaches and these international coaches? Like one is a top name, Jeremy Bundia, it's itself a class apart. But जो और बॉडी बिल्डिंग कोचेज है इंटरनेशनल और इसमें इंडियन में क्या डिफरेंस है? जो वर्क एथिक में आपको डिफरेंस लगा, उनकी प्रोटोकॉल में, डाइट प्रोटोकॉल में, सब क्या मतलब लगा आपको? सबसे बड़ी बात है वर्क एथिक्स। सबसे बड़ी बात है वर्क एथिक्स। With Jeremy I personally feel and I have personally learned, because you know I already like train clients, train athletes, है ना, जनरल पॉपुलेशन हो गया या एथलीट्स हो गए। सो यार जब मैं वो बंदे को देखता हूँ, ही इज 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया, ठीक है, ही इज द गोट, ओजी ऑफ मेंस फिजिक। आज हम बिलीव करें उस चीज को नहीं करें, बट ही हैज प्रूव्ड इट। प्राइम था उनका, ठीक है, और ही लेफ्ट, देन ही केम बैक, तो टाइम लगेगा। ही केम एंड ही कॉन्कर्ड, यस, राइट। सो हमने भी उनको देख के शुरू किया है, एंड फॉर मी इट्स सच अ प्रिविलेज टू वर्क विद हिम, ठीक है। तो जब मैंने देखा यार द वे ही सेंड प्रोटोकॉल, द वे ही रिस्पॉन्ड टू मी, आई डोंट थिंक सो अभी भी, मतलब कुछ नेम है इंडिया में, वॉन्ट नेम एनीवन, बट कुछ 2 से 3 चंद कोच है इंडिया में जिनके वर्क एथिक्स टॉप नॉच है, ठीक है। बट जो उनके वर्क एथिक्स है ना, मैंने भी उनसे यही सीखा है, अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उनके टाइम की वैल्यू कैसे करनी है, हाउ टू कीप him or her healthy during prep. Yes, the main point. The main point is because we always listen, there is a life after bodybuilding. Yes. So make sure कि आप अपने clients के साथ ये नहीं है कि बिल्कुल पर्सनली, प्रोफेशनली भी रिलेशन रखो, क्योंकि फॉरेनर्स प्रोफेशनली ही रिलेशन रखते हैं, वो पर्सनली कभी आपके किसी चीज़ में वो यू नो इन्वॉल्व नहीं होते। सो मेक श्योर अगर आप प्रोफेशनली भी रख रहे हो, इट शुड बी लाइक, इट शुड हैव वर्क एथिक्स बेसिकली। सो वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने किसी का भी प्रोटोकॉल किसी को उठा के कॉपी पेस्ट करके भेज दिया, दैट्स नाउ हाउ इट्स डन। नहीं, नाउ डेज एक्चुअली कुछ सच में इनकी बात अच्छी है कि चंद फ्यू कोचेज आर देयर हु
प्रायोरिटाइज योर हेल्थ फर्स्ट, कि अगर आप हेल्दी हो, नॉट ऐसा नहीं है कि अगर मैं बाहर से अच्छा लग रहा हूँ, ये बाहर से अच्छे लग रहे हैं, तो अंदर से भी ऑर्गन उतने ही अच्छे हो। तो जो इंटरनल हेल्थ है वो कुछ ही कोचेज हैं जो प्रायोरिटाइज करते हैं, रेदर देन कंपीटिंग की ऑन फटाफट कंपीट करते रहो, आपका ऑर्गन्स की बैंड बजी हुई है। और जो मुझे लगता है प्रियम भाई कि आजकल, चलो आप तो एथलीट है, आप कंपीट भी करते हैं, मैं भी कंपीट करता हूँ, बट जो आजकल के लोग हैं जो एथलीट फिजिक बना के घूम रहे हैं 4-4-6 बॉडी परसेंट फैट पे, उन्होंने कंपीट भी नहीं करना है, बट दे आर पुटिंग सो मच सब्सटेंसेस और मतलब अब्यूज कर रहे हैं लिटरली जनरल पॉपुलेशन की, जस्ट टू लुक एस्थेटिक, ठीक है, जो इंस्टाग्राम पे अच्छा लगना है। बट मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये गलत मैसेज देती है लोगों को, जो अब यंग जनरेशन आ रही है, 18-19 साल के जो कॉलेज के लड़के हैं, आप उनको उठा लीजिए और कोई एथलीट को उठा लीजिए, एथलीट नहीं लग रहा है, बट जो यंगस्टर है जो पास आउट हो रहा है कॉलेज से, वो इतने जैक्ट लग रहे हैं, दे अबाउट टू स्टेप ऑन स्टेज, बट दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द Instagram only. Basically, I would say they are looking 5 years elder than us. Yes. So the key point is if we are 30s, you know, and the goal is to look 25. तो अगर आप 20 के हो, आप 20 के दिखने चाहिए। हाँ, सही बात है। ठीक है, अगर आप 25 के हो, आप 20 के दिखने चाहिए। अगर आप 30 के हो, आप 25 के दिखने चाहिए। बेसिकली यू शुड लुक यंगर एटलीस्ट 3 to 4 years of your age. एक और चीज, मैं एज से एक और बात करूंगा प्रियम भाई। चलो अब देखो, चढ़ते सूरज को सलाम है, सीधी सी बात है, आप कंपीट नहीं कर रहे, आपको कोई नहीं जानता, सीधी सी बात खत्म होगी। ठीक है, एंड ऑफ स्टोरी। ये है, रूल है, आप लाइन में लगे हो तो आप दिखोगे, नहीं हो तो कोई नहीं जानता, बिकॉज आजकल इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर हैव गुड फिजिक्स एंड एवरीथिंग, बट एक रिस्पेक्ट है ना, जो आपके टाइम में, मेरे टाइम में रिस्पेक्ट जब हमने शुरू किया था, वो अब चली गई है। मैं आपको बताऊं प्रियम भाई, आपको बताता हूं, अभी जब मैं आउट था अभी, और अब जब मैं आ रहा हूं compete करने, हमारे क्या कहते हैं, जवाक होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आके ताना मार के चले जाते हैं कि तेरे को ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले, मतलब रिस्पेक्ट चली गई है। I've been competing since 2011, so it's not just that. हमारे सीनियर्स जो आज भी हैं, इवन जो मेरे पास अभी छोटे लड़के भी आते हैं, मैं आज की बात नहीं कर रहा, I was in Delhi like 2016-2017, मेरे पास तब भी 16-17 लड़के आते थे, 16-17 साल के, कि हमें साइकिल करनी है। ठीक है, बट व्हेन वी स्टार्टेड, हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहता था, अगर हम किसी बड़े को देखते थे जिम में जिसके बाइसेप्स बड़े थे, तब उस टाइम पे यही ट्रेंड था, भाजी ਤੁਹਾਡੀ डाइट की है। हाँ, यू नो, अभी क्या होता है, भाई ਤੁਹਾਡਾ साइकिल की है। हाँ, ट्रेंड चेंज हो गया। और सबसे बड़ी बात है, हमारे टाइम में डाइट बताते भी नहीं थे लोग, अब तो इतनी नॉलेज पड़ी है ना, और अब इतनी ज्यादा अबंडेंट नॉलेज हो गई है प्रियम भाई, उसमें से भी लोगों को 15 सेकंड की नॉलेज चाहिए, सिर्फ 15 सेकंड क्विक नॉलेज चाहिए, और वो आधी नॉलेज ही मार रही है लोगों को। आधी नॉलेज देख लेते हैं, ऐसे कर लो। आपको 15 सेकंड की रील चाहिए, 30 सेकंड्स की रील चाहिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन दैट बेसिकली। सो टाइम इन्वेस्ट करो बेसिकली सीखने में चीज़ें। ठीक है, जैसे बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग की मैं बात नहीं करूंगा, फिटनेस इज अ मैराथन, मतलब फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल दैट एवरीवन शुड अडॉप्ट। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने 3 महीने कर लिया, फिर 9 महीने आप अदरक की तरह लग रहे हो, ठीक है, 4 महीने कर लिया, ऐसा नहीं है। इट्स अ लाइफस्टाइल बेसिकली। सो आई सजेस्ट कि यू शुड स्टे हेल्दी। इट्स जस्ट नॉट कि वी आर सिटिंग इन अ जिम, आपको बोल रहे हैं कि जिम ही जाओ, डू वट एवर यू वॉन्ट, एनी फिजिकल एक्टिविटी यू शुड डू दैट। ठीक है, अपना ईटिंग हैबिट्स को सही करो। अभी टाइम भी ऐसा है कि नाइट शिफ्ट का बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया में वो चीज़ है कि जॉब बहुत ज़्यादा नाइट शिफ्ट में करते हैं। सो हाउ टू कॉप अप विद दैट, आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सो मेक श्योर यू हैव समवन हु इज लुकिंग, यू नो, आपकी तरफ वो ध्यान दे रहा है। गेट अ कोच एंड गेट अ लाइफ। एंड प्रियम भाई, जैसे जब आपने ऑब्वियसली जब स्टार्ट किया था, आपने प्रिपरेशन फॉर योर मील्स कैसे, आप मतलब आपके पेरेंट्स बनाते थे मील्स की, आपने शुरू से खुद ही किया? तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ना, लोग कंप्लेंट करते हैं, यार मेरा मील मिस हो गया, मेरी मम्मी ने नहीं बनाया, मेरी वाइफ ने नहीं बनाया, मेरे फलाने ने नहीं बनाया, मेरा ये नहीं आया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग जब आपने की थी तो आप खुद से प्रिपेयर करते थे? तो सम अप दिस थिंग आई विल डेफिनेटली से, कॉलेज से स्टार्ट किया है। अभी भी बच्चे कॉलेज से स्टार्ट करते हैं, कॉलेज से एक शौक हो जाता है। कुछ लोग दारू वाली साइड चले जाते हैं, कुछ लोग जिम वाली साइड चले जाते हैं, कुछ ड्रग वाली साइड निकल जाते हैं। यही चीज़ है, 3 तरह के लोग होते हैं कॉलेज में, पार्टी, जिम और नशा। ठीक है, यही चीज़ है। देखो, जब आप कॉलेज में हो ना, तो आजकल तो पैसे वैसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तब इतने पैसे मिलते नहीं थे हमारे टाइम में, क्योंकि हम शेयरिंग में रहते थे। जैसे पीजी में रह लिया, तो मैं और मेरे साथ निर्मल सिंह है, वी बिन लिविंग लाइक, हम साथ में तब रहते थे, फिर दिल्ली में भी हम साथ में रहे। सो हम क्या करते थे, सुबह जाते थे,
केटल में अंडे डाल जाते थे, खाते थे, लंच ब्रेक होती थी, आते थे अंडे खाते थे, फिर डाल जाते थे, जिम जाने से पहले फिर अंडे, वर्कआउट के बाद फिर एंड अंडे। देयर वर नो कैलकुलेशन, बस खाने हैं जो मिल रहा है खाना है, प्रोटीन चाहिए। हमारा टारगेट होता था, हम 2 बंदे रहते थे, एक ट्रे रोज की खाएंगे अंडे की, तब आई गेस 80-90 रुपए की आती थी, स्प्लिट कर लेंगे। हाँ मतलब 40-40 रुपए नॉट अ बिग डील। अगर आप महीने का 1000 रुपया अगर अंडों की तरफ एक बंदा दे रहा है तो तब हम दे रहे थे, अब तो आप एक दिन में एक कॉफी के लिए वो कर देते हो, ठीक है। और चिकन का हमारा ऐसा होता था जिस दिन बड़ा मसल लगा लिया कोई, जैसे फॉर एग्जांपल लेग्स ट्रेन कर लिए या बैक ट्रेन कर ली, तो हम वो 250 ग्राम चिकन लेके उसको बॉयल करके तो वो हम दोनों खा लेते थे ऐसा, या 300 ग्राम कर लेते थे ऐसा कुछ करके। और प्रोटीन अगर मिल जाता था तब हम रॉ प्रोटीन लेते थे, डविस्को तो 850 रुपए किलो मिलता था। एक स्कूप हम वो ले लेते थे उसका, ठीक है। जिस दिन कुछ नहीं खाना, मतलब उस दिन 2 स्कूप ले लिए। तो हम जो अपनी पॉकेट मनी भी मिलते थे हम इस चीज में लगा देते थे, क्योंकि हमें इस चीज से प्यार था। तो आज के दिन भी आप ये चीज कर सकते हो। बाकी दलिया हम खाते थे, ओट्स तब इतना ट्रेंड में था नहीं, ठीक है। ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर तब से ट्रेंड में है, बट हम तब भी कम ही खाते थे, हम रोटी खाना पसंद करते थे। पीनट बटर तब इतना अवेलेबल भी नहीं होता था कि वो मिलता था उसका सन ड्रॉप वगैरह, सन ड्रॉप फूड्स का, ठीक है। फिर उसके बाद हम खिचड़ी खा लेते थे, मतलब कुछ भी खाते थे, घी वी सब कुछ खा लेते थे, ठीक है। हम तो जैसे मेस में भी खा लेते थे बाहर, वेर का वीटा का, मतलब खाने का होता था बस कि हम खा रहे हैं और एक्सरसाइज तोड़ रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉलेज से बाहर निकले, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कॉलेज से बाहर जाके गेम करूंगा। दो मैंने कॉलेज के टाइम पे भी, इंटर कॉलेज के टाइम पे कॉन्जिक्यूटिवली मैंने सिल्वर मेडल, मेरे सिल्वर के साथ बहुत दोस्ती है मेरी, ठीक है। तो सिल्वर मेडल मेरा 2012 से चल रहा है, बट 14 में मैंने 2014 में नॉर्थ इंडिया खेला, बॉडी बिल्डिंग करता था मैं, क्योंकि मेंस फिजिक तब थी नहीं, ठीक है। सो आई प्लेस्ड फर्स्ट, मेरा गोल्ड मेडल था 2014 में डलहौजी में, वो शो हुआ था नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो तब मैंने वो खेला था। उसके बाद 15 में आई वाज कंप्लीट ऑफ, मेरा कोई प्लान ही नहीं था कि यार मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा। इंजीनियरिंग मैंने की थी, तो मुझे था कि चल जॉब वॉब करेंगे कॉर्पोरेट की, बट डेस्टिनी एंड योर विल पावर, वो सारी एक चीज़ें आती हैं कि हाँ यार तुम्हें किस चीज़ की लाइफ में भूख है और तुमने किस चीज़ के लिए जाना है। सो 2016 में अगेन आई हैव स्टार्टेड, आई कम्पीटेड इन मिस्टर दिल्ली शो, ठीक है। वहाँ पे मेरा फिर से गोल्ड मेडल आया। फिर एक YMCA शो होता था, फिर एक बॉडी पार आया था, ठीक है। उसमें फिर मैंने कम्पीट करना शुरू किया। फिर मेंस फिजिक बेसिकली तब हाइप पे चलने लगी 2016 की IBBF, ठीक है, 2016-17। तो फिर मैंने ट्रायल देने चला गया, ऐसे एशिया वर्ल्ड की जैसे हमने अभी बात की है, मैं ऐसे ट्रायल देने चला गया कि चले यार जाते हैं तो करते हैं। तो डाइट का ऐसे रहा है कि मैं घर से बाहर ही 13 साल से रह रहा हूँ पहले से ही, ठीक है। तो मैंने कभी किसी पे रिलाई नहीं किया यार मेरे को कोई बना के देगा, क्योंकि वैसी डाइट है ही नहीं। पंजाबी घरों में आपको पता है सबसे पहले क्या है, कल्चर ही अलग है, परांठे सारा कुछ वो है ना, ये वो सारी चीजें हैं। सो आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते। और मैं एक चीज और बोलूंगा, जैसे हमने अभी बात की थी कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, सब कुछ है, और सब चीज गेम को देखते हैं। मेरे को ना सबसे ज्यादा, जब मैं अभी कुछ लोगों को देखता हूँ, गुस्सा आता है उन बंदों पे। दिस इज नॉट अ गेम ऑफ सिंपैथी, ठीक है। ये सिंपैथी की गेम नहीं है। अगर आप बोलो कि मैं अपने 4 वीक पहले अपनी फैमिली को बोल देता हूँ भाई मेरे से बात नहीं करो, इसका मतलब यू आर मेंटली रिटार्डेड, यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड एक्चुअली, आई वुड से यू आर मेंटली रिटार्डेड। अगर तुमने इतना अब्यूज कर लिया कि तुम्हें लगा ही ना कि यार तुम्हें इमोशंस नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। ये कोई बात नहीं हुई कि आप अपने घर वालों को बोल दो हाँ यार मेरे को मील्स बना दो। काय ग्रीन का नाम सुना है ना, काय ग्रीन का नाम? जी, बिल्कुल सबने सुना होगा। तो आप ये चीज देखिए कि वो बंदे ने क्या क्या फेस करके एक नाम बनाया अपना। गेम भले ही कर रहा हो, वो नहीं कर रहा हो, ही इज द लाइक, अगर गेम से, अगर हम वही बात कर रहे थे, अगर गेम से किसी को मिला है कुछ, ही इज द एंटरप्रेन्योर नाउ, है। तो उसको मेडल मिले हैं, वो बड़ी चैंपियनशिप में गया, उसको प्राइज मनी मिली है, बिल्कुल। बट उसने कैसे उसको टर्न किया, स्पॉन्सरशिप्स आपके खुद के हाथ में है। आपको अप्रोच करना पड़ेगा, हाउ यू कैश योर मेडल, हाउ यू कैश योर अकम्प्लिशमेंट, ये आपके हाथ में। मेक श्योर कि जब आप गेम कर रहे हो ना, तो अपने आप को मेंटली भी उतना स्ट्रांग करो, स्पिरिचुअली उतना स्ट्रांग करो, ठीक है। फिजिकली तो आप हो ही हो रहे हो, बट मेक श्योर कि आपकी फैमिली पे उसका कोई डिसएडवांटेज ना हो। जैसे हम सुनते हैं कि फैमिली पे काफी कोई मार रहा है, किसी को कोई कुछ कर रहा है, तो दैट शुड नॉट बी देयर। सो आई विल सम अप दिस कि अगर आप अपने मील्स खुद बना रहे हो, और अगर आपने मील नहीं खाया है और आप खुद बना रहे हो, यू कैन ब्लेम यू ओनली ऑन योर मिस्टेक, बेसिकली ऑन योर मिस्टेक। तो आप उसको ओन करोगे तो इससे अच्छा है कि किसी और को बोलने के बजाय कि तूने मेरा ये नहीं किया, तूने फलाना नहीं किया। आप बना रहे हो तो खा रहे हो, नहीं बना रहे तो नहीं खा रहे, तो आपकी बॉडी नहीं बन रही है। So we will not stretch this podcast. So this is our first podcast with Priyam, and our first guest. We are his guest, so we are covering him. So hope you like this podcast. Priyam, बहुत अच्छा लगा आपसे insights लेके।